एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटे, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली ने कहा, क्या करूं? अम्मी ने उससे कहा, कोई भी काम करो। शेख चिल्ली ने कहा, लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, फिर मुझे कौन काम पर रखेगा? अम्मी ने उससे कहा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटे। तू खुद ही सोच कि मेरा बूढ़ा शरीर कब तक तेरा बोझ उठाता रहेगा। शेख चिल्ली ने कहा, आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है, मैं काम की तलाश में चला जाता हूं। आप बढ़िया सा भोजन बनाइए, मैं खा पी कर चला जाऊंगा। अम्मी ने उससे कहा, अभी बना देती हूं। शेख चिल्ली की अम्मी ने उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और खिला पिलाकर उन्हें नौकरी की तलाश में भेज दिया। वह मस्ती में झूमते हुए घर से बाहर निकल पड़े। उनके दिमाग में नौकरी और मजदूरी के सिवा और कोई बात नहीं थी। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अंडों का झाबा सिर पर लिए परेशान हो रहा था। बोझ के मारे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने शेख को देखते ही कहा, ए भाई, मजदूरी करोगे? शेख चिल्ली ने कहा, बिल्कुल करूंगा, बंदा तो मजदूरी की तलाश में ही है। व्यक्ति ने कहा, तो मेरा यह झाबा ले चलो, इसमें अंडे हैं, टूट न जाएं। तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली ने कहा, सिर्फ 2 अंडे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, कम नहीं है, जरा सोचो तो सही, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, और मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं है। शेख चिल्ली ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। और उन्होंने अंडों का झाबा अपने सिर पर रख लिया। 2 अंडों से तकदीर बदलने की बात गहराई तक उसके दिमाग में बैठ गई थी। शेख चिल्ली सेठ के साथ साथ चले जा रहे थे और उनके दिमाग ने हवाई किले बनाने शुरू किए। वह सोच रहे थे, यह मुझे 2 अंडे देगा, इन 2 अंडों से 2 चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होंगे, एक मुर्गी और एक मुर्गा। मुर्गी रोज अंडे देगी, बच्चे बनेंगे, कुछ दिनों में बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी, वे सभी अंडे दिया करेंगी। अंडे बेचने से बहुत आमदनी होगी, फिर तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। शानदार बंगला बनवाऊंगा, बहुत सी जमीन खरीदूंगा, भैंस खरीद कर डेयरी बनाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा। इस प्रकार पूरे इलाके में धाक जम जाएगी, सब मेरा माल पसंद करेंगे और खरीदेंगे। काफी दौलतमंद बन जाऊंगा। जब पास में दौलत हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगे। किसी नवाब की बेटी से शादी करूंगा। माँ भी क्या याद करेगी कि कैसा मेहनती और अक्लमंद बेटा पैदा किया है। जब शादी होगी तो बच्चे भी जरूर होंगे। बच्चे 1 दर्जन से कम नहीं होने चाहिए। पड़ोसी के 8 बच्चे हैं, उससे ज्यादा होने इसलिए जरूरी हैं कि कभी झगड़ा हो गया तो मेरे बच्चे पिटेंगे नहीं, उसके बच्चों को ही पीट कर आएंगे। लेकिन पड़ोसी के बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे? जरूरी है कि लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो रोएंगे, शोर करेंगे, मेरे पास अपनी शिकायत लाएंगे। मैं परेशान भी हो जाऊंगा, तब मेरा वह भी खराब हो जाएगा। वह जो बड़े लोगों का अक्सर खराब होता है, यानी वही जो बड़े आदमी कहते हैं कि उसका वो बिगड़ गया, मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस वक्त। इसलिए मेरा भी वो खराब हो जाएगा, बच्चों के शोर, झगड़े और अपने पास शिकायत लेकर आने से। लेकिन वो जो होता है उसका नाम तो याद नहीं आता। क्या इस सेठ से पूछ लूं? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूं तो क्या एक मामूली शब्द को भी औरों से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। याद करता हूं। हाँ, याद आया मूड। जब बच्चे शोर करते आएंगे, अब्बा असलम ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। अब्बा जान तौफीक ने मेरी आंखों में संतरे के छिलके का रस निचोड़ दिया। उसने बहुत जोर से उछलकर शट अप कहा तो उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जा पड़ा और वह धड़ाम से झाबे समेत जमीन पर जा गिरा और सारे अंडे फूट गए। शेख साहब माथा पकड़कर बैठ गए और चारों ओर देखते हुए रोने लगे।
सेठ का इतना नुकसान हो गया था, वह बुरी तरह चीखते हुए बोला, अरे बदमाश, तन्ने म्हारो इत्तो बड़ो नुकसान कर दियो है। म्हारे 100 रुपए के अंडे फोड़ दिए। शेख रोते हुए बोला, सेठ, तुम्हारा तो 100 रुपए का ही नुकसान हुआ है। 100 रुपए तो तुम कमा लोगे, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरा सारा परिवार और व्यापार ही खत्म हो गया है। मेरा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म, बहुत बड़ा डेयरी फार्म, महल और 1 दर्जन बच्चे, लाखों की जायदाद, सब कुछ खत्म और बर्बाद हो गया। मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करूंगा? हाय मेरी बीवी, हाय मेरे 1 दर्जन बच्चे, हाय असलम मेरे बच्चे। शेख रो रहा था, पागलों की तरह छाती पीट पीट कर अपने बाल नोच रहा था। सेठ ने जब उसका यह हाल देखा तो अपने नुकसान को भूलकर चुपचाप वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से चलकर शेख जी घर पहुंचे। यार दोस्तों से अपने हुए नुकसान का जिक्र किया तो दोस्तों ने खूब हंसी उड़ाई। ये बात फैलते फैलते बड़ों तक पहुंची तो वे भी हंसे। उसके बाद तो मूर्खी की दुनिया में एक और नाम जुड़ गया, शेख चिल्ली।